हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आप लोगों का फेवरेट टॉपिक, हु विल यू मैरी। उसके लिए एज यूजुअल मैंने 2 पाइल क्रिएट करके रखे हैं, 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। अगर कार्ड से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है काली कलमश नाशिनी, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है धूमावती, माता धूमावती। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। ये पाइल नंबर 1 के गाइडेंस के कार्ड्स, ये है पाइल नंबर 2 के गाइडेंस के कार्ड्स। थोड़े से कार्ड्स मैं बाद में शफल करूँगी। तो पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15, या फिर जिन्होंने भी काली कलमश नाशिनी का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो वहाँ पे ना मुझे आप लोग मतलब आप लोगों में एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप लोगों के कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं। आप अपने मतलब आप में ये कॉन्फिडेंस है कि मैं आज जो भी भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ, अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, वो मेरे कर्मा के हिसाब से है। वो इस टाइम के, इस लाइफ के नहीं होंगे तो भी पास्ट लाइफ के होंगे, ये आपको समझ आ चुके हैं, क्योंकि आप अवेकेंड सोल हो। यहाँ पे आप अपने जो कर्मास है उसको रिलीज़ करने में लगे हुए हो। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस आप मतलब गेन भी कर रहे हो, यूनिवर्स भी आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है। यहाँ पे ये जो काली कलमश नाशिनी का जो कार्ड है ना, वो कॉन्फिडेंस को शो करता है, एक एग्रेसिव नेचर को शो करता है, जो रूट चक्र के एक्टिवेशन को मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है कि रूट चक्र एक्टिवेशन आपका हो रहा है, और उसी की वजह से आपका जो बैड कर्मा है ना वो रिलीज़ हो रहा है। और आप कर रहे हो, आप हीलिंग कर रहे हो, आप चक्रा मेडिटेशन एक्टिवेशन ये सब कुछ कर रहे हो। त्राटक भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे 3rd आई दिख रहा है, तो त्राटक वगैरह भी आप कुछ कर रहे हो। ऐसा कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो जिसकी वजह से आप जो है यूनिवर्स ने आपको ब्लेस्ड किया हुआ है। यूनिवर्स आप मतलब आपके ऊपर आपको ब्लेसिंग्स दे रही है, और आपके जो बैड कर्मास ख़त्म होते जा रहे हैं, आप रिलीज़ करते जा रहे हो। और एक मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक पॉजिटिविटी में आप ट्रैप इन करने वाले हो। यहाँ पे देखो काली माता का एक हाथ ऊपर है, उसके हाथ में एरो है। तो यहाँ पे एरो यानी कि एक लक्ष्य को भेद करना, लक्ष्य के ऊपर पूरा कंसंट्रेट करके उसको भेद करना, यानी कि आपने अपने कर्मा पे कंसंट्रेशन किया है और आप अपने कर्मा को रिलीज़ करें। उसकी वजह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काले बादल है और यहाँ पे सनराइज़ हो रहा है। तो यहाँ पे आपके ज़िंदगी के या फिर आपके कर्मा के काले बादल हट के आपके लाइफ में यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही है, सनराइज़ हो रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी हम लोग का टॉपिक तो है कि हु विल यू मैरी। तो जैसे ही आपके बैड कर्मास जो है ना, वो देखिए मैंने बोला, मैं हालांकि मैं लूँगी नहीं, वर्ल्ड का कार्ड है, तो यहाँ पे साइकिल कंप्लीशन का कार्ड है। मैंने बोला ना कि आपके कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं, आप कर्मा रिलीज़ कर रहे हो। थोड़ा सा मैं ना अपना कैमरा एडजस्ट कर लेती हूँ। ओके, देखते हैं कि क्या एनर्जी है आपकी, करंट एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखो कितना, जितना मैंने कार्ड से बोला यही कार्ड्स यहाँ पे एनर्जी में आ गए हैं। आहा, देखो मैंने बोला ना, अबंडेंस आ रहा है, आपका रूट चक्रा में से रूट चक्र एक्टिवेशन हो रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, कर्मा रिलीज़ हो रहा है। देखो यहाँ पे यिन एंड यांग के नीचे ही बैलेंस का कार्ड है, हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड, वेरी नाइस। और यहाँ पे है
मैजिशियन एंड द मिरर, और यहाँ पे कार्ड लूँगी मैं, ये भी कार्ड लेना ज़रूरी है मेरे लिए क्योंकि गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है। तो यहाँ पे पाइल नंबर 1, मैंने पहले ही बोला कि आप ब्लेस्ड पर्सन हो सकते हो, ब्लेस्ड चाइल्ड यूनिवर्स के आप हो। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ना मुझे एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम की वाइब्स आ रही थी, जिससे मैंने ये रीडिंग स्टार्ट किया तब से आ रही थी। तो वापस मैंने गाइडेंस लिया कि ये पर्टिकुलर रीडिंग है ट्विन फ्लेम सोलमेट के लिए ही है, तो वहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे ओवरऑल सबके लिए है, लेकिन ट्विन फ्लेम और सोलमेट यहाँ पे मौजूद है, उनके लिए भी गाइडेंस यहाँ पे बहुत सारा आया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो तो आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, ये एनर्जी आपके साथ मैच हो गई तो ये रीडिंग आपकी है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बोला कि आप के अंदर एक करेज आ रहा है, आप एकदम कॉन्फिडेंट हो रहे हो और अपने कर्मा को रिलीज़ कर रहे हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है। हॉस्टिलिटीज़ में ये जो इंसान है वो देखो, उसने तलवार उठाई हुई है, वो प्रैक्टिस कर रहा है किसी तलवारबाजी की, यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है। यानी कि इसका मतलब है कि ये करेज को जुटा रहा है, ये मतलब किसी से डरने वाला ये इंसान नहीं, अपने अंदर की पैशन को वो बाहर निकाल रहा है, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस ये जगा रहा है। ये एक बहुत अच्छा योद्धा बनने की कोशिश कर रहा है, और माता रानी आपको यही बोल रही है कि आपको आपके योद्धा यानी कि हर इंसान के साथ झगड़ा करना ऐसा नहीं है, आपके कर्मा के साथ आप फाइट कर रहे हो, ये यहाँ पे कंफर्म मुझे मैसेज मिल रहा है। और इसी की वजह से मैंने बोला कि यहाँ पे देखिए बादल हट रहे हैं और यहाँ पे सनराइज़ हो रही है, मैंने कार्ड से आपको बोला, तो यही यहाँ पे निकल के आया हुआ है कि आपके कर्मा रिलीज़ हो रहे हो और आपके लाइफ में सनराइज़ हो रहा है, एक प्रॉस्पेरिटी का टाइम पीरियड आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में। यहाँ पे मैंने आपको रूट चक्रा आपका एक्टिवेशन बोला कि रूट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपकी एक डरने का एक जो फेस था ना वो चला गया, अभी आप किसी से डरते नहीं हो, आप अपने मतलब आपने ना अपने आपके जो कर्माज है ना उसको एक्सेप्ट किया है। पॉइंट नंबर 1 कैसे होता है ना, अपनी गलतियों को मानना या फिर अपने बैड कर्मास को मानना या फिर अपने जो भी हमने गलतियां की है उसको एक्सेप्ट करना, इसके लिए भी एक करेज लगता है, एक बड़ा दिल लगता है। सबकी बस की बात नहीं होती है। सब लोग क्या करते हैं ना कि हमारी गलतियां होते हुए भी हम लोग दूसरों के ऊपर ब्लेम डालते रहते हैं, तो ये आपने नहीं किया, ये आपने एक्सेप्ट किया है कि कहीं ना कहीं तो आपकी गलतियाँ हैं, ये जन्म की नहीं तो पास्ट लाइफ की है, आपके कर्मास बुरे हैं, आपके कर्मा बैड है और आपने अपने ऊपर वर्क करना चालू किया। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, तो हीलर्स यहाँ पे मौजूद है, हीलर्स है तो 100% आप, और मैजिशियन एंड द मिरर भी है, तो 100% आप हीलिंग प्रोफेशन से हो सकते हो। ऑकल्ट आप ऑकल्ट में आपको इंटरेस्ट है या ऑकल्ट आप प्रैक्टिसेस करते हो, ऐसा कुछ हो सकता है। एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, ऐसे भी आप लोग हो सकते हो, हीलिंग प्रोफेशन से आप हो सकते हो। और आप अपने मैंने बोला ही कि त्राटक वगैरह करते होंगे, थर्ड आई पे आप काम कर रहे हो, यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल मेटाट्रॉन आए हैं, 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन और गॉडेस ऑफ द मून है, यानी कि थर्ड आई यहाँ पे थर्ड आई, मून यानी कि इंट्यूशन पावर यानी कि थर्ड आई। तो यहाँ पे आर्कएंजल हैनियल भी है। यहाँ पे ये जो गॉडेस ऑफ द मून है इसका हम लोग एंजल थेरेपी में गॉडेस ऑफ द मून को आर्कएंजल हैनियल बोलते हैं। और इंट्यूशन पावर हमको जो मिलती है वो आर्कएंजल हैनियल और आर्कएंजल रेज़ेल से मिलती है। यहाँ पे आर्कएंजल हैनियल की भी पावर है, आर्कएंजल मेटाट्रॉन भी है, आर्कएंजल रेज़ेल भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे मुझे एंजल्स की बहुत वाइब्स आ रही है, आप एंजल के साथ कनेक्टेड हो सकते हो, एंजल थेरेपी आप जानते हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप यूनिवर्स के ब्लेस्ड चाइल्ड हो, मैंने पहले ही बोला आपको, तो यहाँ पे कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है क्योंकि आपके जो स्प्रेड आया है ना, बहुत पॉजिटिव स्प्रेड आया हुआ है। आप अपने कर्मा रिलीज कर अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, यिन एंड यांग की एनर्जी है और यहाँ पे है एंजल ऑफ बैलेंस। तो आप अपने लाइफ में बैलेंस ला रहे हो, किसी के लाने से या किसी की हेल्प लेके ऐसा नहीं है। हाँ, हेल्प तो आप ले रहे हो अपने गुरुजनों की, अपने जो मेंटोर है, गुरु है, अपने भगवान है, जो आपके इष्ट है, जिस भी रिलीजन से आप हो उनकी आप हेल्प ले रहे हो और अपने ज़िंदगी में, अपने लाइफ में बैलेंस ला रहे हो और किसी के बारे में सोच भी रहे हो। आपके डेस्टाइन पार्टनर समझो या फिर आपका फ्यूचर स्पाउस जो है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पार्टनर जो है आपका एक तो डेस्टाइन पार्टनर है या एक सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम, अगर आप उस जर्नी में हो तो वहाँ पे आप वैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो।
ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत हेवी ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा है। बहुत मतलब एक ना मुझे ऐसे हेवी कर्मा रिलीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में आपने बहुत रिजेक्शन वगैरह भी देखा हुआ हो सकता है। कॉर्नोकोपिया का यहाँ पे कार्ड आया है, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी में कॉर्नोकोपिया यानी प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, यानी कि अभी आपकी फ़िलहाल की सिचुएशन प्रॉस्परस नहीं है, आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, यानी कि अभी की आपकी सिचुएशन जो है वो एक इतनी प्रॉस्परस नहीं है। आपके पास पैसे रुपए की वगैरह भी कमी हो सकती है, आपके पास सक्सेस की भी कमी हो सकती है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। काली कलमश नाशिनी का जो कार्ड यहाँ पे आपके लिए पॉपअप हुआ है, तो यहाँ पे काली माँ आपको यही बता रही है, अगर आप उनके ऊपर बिलीव करते हो या फिर आपकी जो भी इष्ट है, जिस भी रिलीजन से हो, तो वहाँ की जो हायर सेल्फ है आपको यही बताना चाहती है कि आपके लाइफ की ये जो निगेटिविटी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो रही है। आपके करियर की, आपके मतलब करियर में भी होगी, अपने पैसे में मतलब आपके पैसे रुपए की भी आपको चिंता हो सकती है, फाइनेंसेस की चिंता हो सकती है, या फिर आपकी लव लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में आपको आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना वो मैनिफेस्ट अभी होने वाला है। तो आपको यही बताया जा रहा है कि जो मैनिफेस्ट करोगे वो अच्छा और पॉजिटिव मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अभी यहाँ की एनर्जी आज के बाद ऐसे होने वाली है कि जो मैनिफेस्ट करोगे वो होने वाला है। यहाँ पे जो है ना पाइल नंबर 1, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत बड़े ट्रांजिशन हो रहे हैं। 25/1/25 मतलब 25 जनवरी 2025 कल ही गया है, तो वहाँ पे जो नंबर्स आए हैं 9, 1 एंड 9, 9 नंबर मार्स का है, 1 नंबर सूर्य का है, वापस 9 यानी कि मार्स सूर्य, मार्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उसके साथ में सूर्य की एनर्जी, सन की एनर्जी, बहुत ही हाई वाइब्रेशंस इस धरती पे होने वाले हैं, बहुत ही हाई कुछ चेंजेस इस धरती पे होने वाले हैं, सबका दिमाग भी गर्म रहने वाला है, ये एनर्जी है ना बहुत हाई रहने वाली है। तो जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे ना वो मैनिफेस्ट होने की एनर्जी, मैनिफेस्ट होने का जो क्लाइमेट या बोलो या सराउंडिंग बोलो यहाँ पे बहुत हाई है, पिक पे है। तो यहाँ पे जो भी मैनिफेस्ट करो वो अच्छा करो, दूसरों के लिए अच्छा सोचो, अपने लिए भी अच्छा सोचो, अपने लिए भी बुरा नहीं सोचना है। आपके स्प्रेड में 111111 आया है, 11 नंबर आया है, यहाँ पे 22 नंबर आया है, 111111 आपको दिखता होगा, 222222 आपको दिखता होगा, 4 नंबर यहाँ पे आया है, राहु का इम्पैक्ट है, 444444 भी आपको दिखता होगा। आप ग्राउंडेड हो रहे हो, राहु जो है ग्राउंडिंग को शो करता है, रूट चक्र एक्टिवेशन को शो करता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को शो करता है, स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। तो यहाँ पे ये सब कुछ चीज़ें हो रही है। यहाँ पे 8 नंबर है, 35 नंबर है, यहाँ पे 53 नंबर है, दोनों की टोटल की जाए तो 8 नंबर आता है। सैटर्न का इफेक्ट भी है, स्लोली चीज़ें हो रही है आपकी, यहाँ पे आपकी लाइफ में स्लोली चीज़ें हो रही है। यहाँ पे 26 नंबर है, वहाँ पे भी 8 नंबर आता है, तो यहाँ पे स्लो हो जाएगा, लेकिन जो भी होगा कॉन्क्रीट होगा। शनि महाराज जो है, शनि महाराज का तो इफेक्ट है ही है यहाँ पे, मतलब चीज़ें थोड़ी सी स्लो होगी, आपको लगेगा कि आपके हिसाब से चीज़ें स्लो है, लेकिन होगी वो कंक्रीट होंगी, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। यहाँ पे 35 नंबर है, यहाँ पे 53 नंबर है, तो मिररिंग नंबर यहाँ पे है, तो आप और आपके जो पार्टनर है, फ्यूचर स्पाउस, एक दूसरे को मिरर करोगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 51, 52, 53 यहाँ पे ऐसे नंबर्स आए हैं, तो ऐसे सीक्वेंस में यहाँ पे 47, 48, तो इस तरह के सीक्वेंस में नंबर भी आपको दिखेंगे, मिररिंग नंबर भी दिखेंगे, सीक्वेंस में भी दिखेंगे। सीक्वेंस में अगर आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप राइट ट्रैक पे हो, जो भी कर रहे हो बराबर कर रहे हो, सही कर रहे हो, यूनिवर्स आपके पास ये करके ले रहा है, आप करने वाले कोई नहीं होते हैं, हम लोग कोई कुछ नहीं करते हैं। यूनिवर्स जब चाहता है कि मतलब हमसे ये करवाना है या फिर हमने ये सीखना है, तभी जाके वो चीज़ें होने वाली है, आप चाहो या ना चाहो, लेकिन यूनिवर्स का इंटरवेंशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल इंटरवेंशन 100% है। 4 + 7 = 11, तो यहाँ पे वापस 11 नंबर को सपोर्ट कर रही है। 11 नंबर आपको दिखता होगा,
यहाँ पे 13 नंबर भी आपको दिखता होगा। तो ये जो नंबर बोले हैं मैंने वो आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, ये चीज़ें हो सकती हैं। 8 नंबर मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। 8 नंबर, 11 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, वॉकिंग अवे, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। ओ विल यू मैरी, पाइल नंबर 1, उसके लिए गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज। ओके ओके ओके। द हैंग्ड मैन, यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई 8 ऑफ, प्लीज क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स, please clarify 8 of cups. Okay, please clarify 7 of wand, please clarify 3 of cups, थ्री ऑफ कप्स को। ओके ओके, इतने सारे नहीं, बस प्लीज़ एक कीजिए क्लैरिफिकेशन की। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई कीजिए, हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई कीजिए। बॉटम एनर्जी में है 9 ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे है द वर्ल्ड, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड और यहाँ पे लुंगी कार्ड में किंग ऑफ पेंटाकल्स। नीचे का कार्ड मैं दिखाना चाहती हूँ द डेविल। मैंने बोला ना कि कर्मा रिलीज़ हो रहा है, आपका हेवी कर्मा था वो अपने आप रिलीज़ कर रहे हो। यहाँ पे ये सीक्वेंस देखिए, कर्मा रिलीज़ है, यहाँ पे चीटिंग है, केतु की एनर्जी भी है और यहाँ पे उसके बाद में शादी है। 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। शादी तो 100% है, लेकिन कर्मा रिलीज़ होने के बाद। तो पाइल नंबर 1, मैंने जैसे आपको बोला है, आपने बहुत ही बैड फेस को देखा है, बैड एक ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है, हेवी कर्मा रिलीज़ को आपने देखा है। ये मुझे यहाँ पे 2 कार्ड से समझ में आ रहा है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है और वहाँ पे ये उसको क्लैरिफाई किया है द टावर ने। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा टावर मोमेंट आपने देखा है। कहीं ना कहीं पे तो कहीं किसी न किसी की मौत को आपने देखा होगा। आपके लव्ड वंस वगैरह हो सकते हैं, आपके कोई मतलब माता पिता, कोई भी घर का सदस्य, उसकी मौत आपने देखी हो सकती है। बहुत बड़ा एक्सीडेंट आपके लाइफ में हुआ होगा। आपने आपका खुद का बड़ा एक्सीडेंट हुआ रहेगा, ऐसे भी हो सकता है। या फिर एक्सीडेंटल कुछ चीज़ें, एक अचानक से ऐसी चीज़ें, ऐसी कुछ सामने आपके आई कि जो आपके कर्मा की वजह से आपको फेस करना पड़ा है। शायद आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में थे, या फिर आपने ऑलरेडी आपकी मैरिज हुई थी, या फिर आप किसी से प्यार करते थे और वहाँ पे उसकी असलियत आपको सामने आ गई और वहाँ पे आपका एक तो डिवोर्स हुआ हो सकता है अगर आप मैरिड है तो, और अगर आप नहीं मैरिड है, आप सिर्फ आपका अफेयर चल रहा था, तो वहाँ पे ब्रेकअप वगैरह सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहे हैं। वहाँ से वॉक अवे आपने किया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे अपने आप मतलब आपने ना उस रिलेशनशिप में बहुत
मेहनत की, बहुत अपने एफ़र्ट्स डालने की कोशिश की, आपने बहुत मतलब 100% देने की कोशिश की, लेकिन उसके बदले में आपको यहाँ से चीटिंग ही मिली है, आपको झगड़े मिले हैं, एब्यूज़िव रिलेशनशिप यहाँ पे मिली है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। उसके बाद में जो है आपने अपने ऊपर काम किया है, आपने बहुत मेहनत की है और यहाँ पे अपने कर्मा को आपने रिलीज़ किया है, और अभी जो है आप एक रिलेशनशिप के लिए, एक डेस्टाइन पार्टनर के लिए आप तैयार हो, आप चाहते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अपने मतलब दोस्तों के साथ, सिबलिंग्स के साथ में मतलब एंजॉय करने की कोशिश करते हो, सब कुछ है। आप अपने काम में, वर्क पे फोकस्ड हो, ये सब कुछ आप कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे एक ना मतलब एक प्रैक्टिकली आप सब कुछ कर रहे हो, करना है इसके लिए कर रहे हैं, लेकिन आपका जो रुझान है या फिर आपका जो एक इंटरेस्ट है वो अपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ यहाँ पे ज़्यादा जा चुका है, क्योंकि 4 की एनर्जी है, राहु का इम्पैक्ट यहाँ पे है। कर्मा रिलीज़ करने पे आप बहुत मतलब एक स्ट्रांगली फोकस्ड हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप ऐसा नहीं है कि आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में या अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप कुछ कर नहीं रहे हो, वहाँ पे भी आप फोकस्ड हो, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आपको ये पता है कि जीने के लिए पैसे की ज़रूरत है, लग्जरियस लाइफ की ज़रूरत है, लग्जरीज़ की ज़रूरत है, उसके लिए पैसे की ज़रूरत है, ये आपको समझ में आ रहा है। और मुझे यहाँ पर आपकी उम्र भी ज़्यादा नहीं दिख रही है, और अगर उम्र में आप ज़्यादा भी हो, सेकेंड मैरिज के लिए देख रहे हो, तो भी आपके अंदर की जो यूथफुलनेस है ना, वो अभी भी बरकरार है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक यूथफुल एनर्जी में महसूस कर पा रही हूँ यहाँ पे जो है, मतलब आप अभी भी अपनी लाइफ को एक अच्छी तरह से पॉजिटिविटी के साथ में जीना चाहते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी यहाँ पे आपका जो डेस्टाइन पार्टनर जो है, वो आपको आज तक अगर रिजेक्शन को देखना पड़ा, अगर कोई ऐसा है ही नहीं आपके लाइफ में, मुझे नहीं लगता, लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ है आपके साथ में। अगर 5% के लिए अगर ऐसा नहीं है, तो आपके लिए बिल्कुल भी रिश्ते नहीं आ रहे थे, या फिर आप रिजेक्शन को फेस कर रहे, तो यहाँ पे आपके लिए 2 रिश्ते आ रहे हैं। आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, ये सभी के लिए है कि दोनों के बीच में आपके और आपके लाइफ पार्टनर, जो भी डेस्टाइन पार्टनर है, जिसके साथ भी आपकी शादी होने वाली है, उसके बीच में एज गैप होने के चांसेस है। यहाँ पे ये इंसान भी यूथफुल एनर्जी में रहेंगे। अगर ये एनर्जी आपकी नहीं है, तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की रहेगी। एक पार्टनर जो है एक एयर साइन के हो सकते हैं, या फिर एक पार्टनर जो है मतलब एक रिश्ता जो है एयर साइन का हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और दूसरा रिश्ता जो है वो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन के हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी आई है इनका। अगर ये साइन के नहीं होंगे, तो भी उनका जो नेचर है, या फिर इनका जो एक ओवरऑल उनकी नेचर है ना, वो इस एनर्जी में रहेगी। एक वाटर साइन की और इमोशनल साइड एक की ज़्यादा रहेगी, एक की प्रैक्टिकल साइड रहेगी। यहाँ पे ये इंसान आपके कॉलेज स्कूल फ्रेंड भी हो सकता है, अगर नहीं है तो ये इंसान जो है यूथफुल एनर्जी में रहेगा, और आप दोनों के बीच में जो है एज गैप रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ पे मैं आपके पार्टनर के लिए पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, क्या काम करते रहेंगे, इसके लिए कार्ड ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे उसकी ये नहीं आई है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी कैसे ले लेंगे, पर्सनैलिटी की कार्ड लीजिए। ओह, इतने सारे नहीं। पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, फाइल नंबर 1 के फाइल नंबर 1 की पर्सनैलिटी कैसी रहेगी। देखिए, पाइल नंबर 1, आपके पार्टनर जो भी है,
इनके अंदर एक फायरी एनर्जी भी रहेगी, क्योंकि वॉन्ड के कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे इनके अंदर एक पैशन रहेगा, एक पैशनेट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही। दिखने में एक बहुत, अगर मेल के लिए आप देख रहे हो तो बहुत हैंडसम, गुड लुकिंग ऐसा हो सकता है। सोशल मीडिया पे ये कुछ करते रहेंगे, सोशल मीडिया पे ये फेमस हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे इनका कुछ नाम वगैरह हो सकता है, या फिर ये अपने जो भी काम करते हैं ना, तो अपने कम्युनिटी में वो जहाँ भी रहता है, ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड वाइड फेमस रहेंगे, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो भी सकता है, लेकिन सबके लिए नहीं होगा। यहाँ पे जो वो काम करते हैं ना, वहाँ पे ये वेल नोन पर्सन होंगे, इनको लोग जानते रहेंगे, ये फेमस पर्सनालिटी होने के चांसेस है। ये आपके सोलमेट रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। मैंने पहले बोला कि ये बचपन के साथी वगैरह भी आपके हो सकते हैं, नेबर हो सकते हैं, या फिर आपके स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड वगैरह ऐसे भी हो सकते हैं, जिनके साथ में आपका अभी थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया था और अभी जाके यहाँ पे सिचुएशन हील हो गई है। सिचुएशन ऐसे कि कर्मा रिलीज़ हो गए हैं और हीलिंग कंप्लीट हुई है, आपकी भी और इनकी भी, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप हीलर हो तो आप अपनी हीलिंग जब करते हो तभी, क्योंकि ये सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है, तो आप अपने ही चक्रास बैलेंस करते करते इनके भी चक्रास बैलेंस कर सकते हो। यूनिवर्स के आपको आप बोल सकते हो कि मेरे साथ साथ मेरे जो डेस्टाइन पार्टनर है, तो उनका भी चक्रास बैलेंस कीजिए। एंजल्स को आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो आपके जो डेस्टाइन पार्टनर है, वो भले ही आपके लाइफ में अभी आए हैं या नहीं आए हैं, आपको पता है या नहीं पता है, उनके चक्रास भी बैलेंस एंजल्स करेंगे, क्योंकि हमको नहीं पता होता है, लेकिन यूनिवर्स को पता होता है कि हमारा जो पार्टनर है, डेस्टाइन पार्टनर है, वो कौन है। तो हमारे डेस्टाइन पार्टनर का अगर चक्रा बैलेंस करने के लिए अगर आप अगर रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो एंजल आपके रिक्वेस्ट को मानेंगे और आपके डेस्टाइन पार्टनर के जो चक्रास है वो भी बैलेंस हो जाएंगे, और आप जल्द से जल्द उनको मैनिफेस्ट करोगे। यहाँ पे आपके जो पार्टनर है, इनका थर्ड आई, थ्रोट चक्रा और यहाँ पे हार्ट चक्रा, थोड़ा सा मुझे ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं। भले ही ये सोशल मीडिया पे है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा इनको अपने जो फीलिंग्स है, पर्सनल फीलिंग्स, बाकी वो सोशल मीडिया पे या फिर लोगों के साथ भी बहुत अच्छी तरह से बात करते रहेंगे, बहुत अच्छी तरह से उनको गाइड करते रहेंगे, सब कुछ है, लेकिन पर्सनल लेवल पे जब अपने इमोशंस को बाहर निकालने की या इमोशंस को एक्सप्रेस करने की बारी आती है ना, तो यहाँ पे इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है, अगर आप हीलर हो तो आप उनकी निकाल सकते हो। थर्ड आई में भी इनको थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे मैं बोल रही हूँ, अपने प्रोफेशनल लेवल में ये इंसान वेल नोन है, सक्सेसफुल है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन ये अपने पर्सनल लाइफ में, अपने लव लाइफ में इसका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक है, थ्रोट भी ब्लॉक है और थर्ड आई भी ब्लॉक है। वो देखना ही नहीं चाह रहे कि मुझे, मतलब ऐसा चाह ही नहीं रहे हैं। ऐसे मतलब हो जाता है ना कि ट्रांसफॉर्मेशन आने के बाद में कि नहीं, मुझे अभी इस झमेले में पड़ना ही नहीं है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपके हाथ में है कि आप इनको बैलेंस कर सकते हैं, इनके चक्रास भी बैलेंस कर सकते हो अगर आप हीलर हो तो, या फिर आने वाले समय में अगर आप हीलर नहीं भी हो तो ये चक्रास भी बैलेंस होने वाले हैं और आपका डेस्टाइन पार्टनर आपके लाइफ में आने वाला है। क्योंकि यूनिवर्स जो है ना, हमको बैलेंस करने में लगा हुआ रहता है। नेचुरल बैलेंसिंग जो है ना, वो भी हो जाती है, लेकिन अगर आप अपने तरफ से एफर्ट्स डालते हो तो यूनिवर्स में जो भी अननोन चीज़ें हैं, जो रिवील नहीं होती है मतलब ईजीली, तो वो चीज़ें ईज़िली रिवील हो जाएंगी और आप जो है स्पिरिचुअलिटी में आगे जाओगे। क्योंकि अगर आप सोलमेट कनेक्शन में हो या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो ये चीज़ें आपको करनी ज़रूरी है, यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि आप चोजन वन हो। आप जो है कुछ सोल पर्पज़ लेके आए हो। अभी धरती माता को आपकी ज़रूरत है, आपके नॉलेज की ज़रूरत है, आपकी हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे इतने चेंजेस हो रहे हैं, इतने बहुत भयानक चेंजेस हो रहे हैं। कहीं आग लग रही है, कहीं पे अर्थक्वेक हो रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट की अवेकनिंग हो रही है। किसी किसी की अवेकनिंग भी नहीं हो रही, लेकिन वो लोग इस जर्नी में है, उनकी अवेकनिंग आने वाले समय में होने वाली है। थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, आपको समझ में आएगा कि आपका सोल पर्पस क्या है। प्लीज़ आपका शादी करना
और फैमिली को बढ़ाना, ये पर्पज़ नहीं है आपका। ये तो है, ठीक है, नेचुरल चीज़ें हैं, शादी करनी है, बच्चे होने हैं, सब कुछ होना है, सब कुछ लग्जरीज लाइफ में मिलेगा सब कुछ, लेकिन ये धरती ही नहीं बचेगी तो आप क्या चीज़ें लग्जरी को मतलब एक्सपेक्ट करोगे, क्या लग्जरियस लाइफ जियोगे अगर धरती ही नहीं रहेगी। तो धरती के लिए जो आपका कर्ज है, धरती का कर्ज आपके ऊपर है, वो आपको उतारना है। जो भी ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है, तो मैं उनके लिए बोल रही हूँ। आपको ऐसा लगता रहेगा कि आपके अंदर हीट ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत मुझे वापस 2-3 दिनों से यही ये आ रहा है। तो आपको अगर लग रहा है कि आपके बॉडी में हीट बढ़ रही है, या फिर कहीं आपको यहाँ पे कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो समझ जाना है कि आप 100% ये जर्नी में हो। तो वहाँ पे आपको अपने यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट करना ज़रूरी है। आपको डाउट है, डाउट की एनर्जी यहाँ पे है, अभी भी आपको ना क्लैरिटी नहीं है। आप थोड़ा सा या फिर आपकी ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है, या फिर दोनों की भी हो सकती है, क्योंकि आपके यहाँ पे मिररिंग नंबर आए, तो मिरर करोगे आप दोनों एक दूसरे को। तो यहाँ पे जितना आप अपने ऊपर डाउट करोगे, या इस यूनिवर्स का यूनिवर्सल लॉ है उसके ऊपर अगर आप डाउट करोगे, उतना ही ये चीज़ें आपसे दूर होती चली जाएगी। लेकिन आप इसका जो पावर है, उसका जो लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कर्मा, इस सभी चीज़ों पे अगर बिलीव कर रहे हो, उसके ऊपर, अपने कर्मा के ऊपर तो आप काम कर रहे हो, यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। तो यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है, वर्ल्ड, या मतलब देखिए आपके जब एनर्जी मैंने निकाली तो पहले कार्ड वर्ल्ड का निकला था, मैंने लिया नहीं था, लेकिन वर्ल्ड ने यहाँ पे वापस आके कंफर्मेशन दे दिया कि वर्ल्ड है, कंप्लीशन है, आपका ट्रैवलिंग भी है, यहाँ पे आपकी जर्नी भी दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है, या रीलोकेशन भी हो सकता है, आउट ऑफ सिटी, कंट्री, स्टेट भी आप जा सकते हो। लेकिन 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 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पीछे पूरी हरियाली है, यहाँ पे माउंटेन्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे भी ये किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, जो अर्थ साइन का कार्ड है। वापस यहाँ पे ग्रीनरी है, अर्थ जो है आपका सोल पर्पस हो सकता है। अर्थ को सर्व करना, अर्थ के लिए कुछ करना आपका सोल पर्पस हो सकता है। हर एक का नहीं होगा, हर एक का अलग अलग होगा। आपको आपके सोल पर्पस पे काम करना है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, लग्जरियस लाइफ, सब कुछ आपको मिलने वाला है। आपके ये जो पार्टनर है ना, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे भी रहेंगे, एक कहीं एक मतलब बैंक में सर्विस करने वाले हो सकते हैं, या फाइनेंस डिपार्टमेंट में कहीं पे सर्विस करने वाले हो सकते हैं, CA CS ऐसे हो सकते हैं, कंपनी की CEO हो सकते हैं, या फिर ये रियल इस्टेट में कुछ काम करने वाले हो सकते हैं। रियल इस्टेट की वाइब्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। रियल इस्टेट में ये हो सकते हैं, बिल्डर वगैरह भी ये हो सकते हैं, ये इनका वर्क प्रोफेशन हो सकता है। अदरवाइज़ ये इंजीनियर हो सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करने वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वगैरह भी ये हो सकते हैं। यहाँ पे और चीज़ें मैं बताऊँ तो टूर्स एंड ट्रैवल्स का इनका बिज़नेस हो सकता है। इनके पास गाड़ी या गाड़ियाँ होंगी, भाड़े पे ये देते होंगे, रेंट पे ये चलाते होंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। इनके पास एक से ज़्यादा गाड़ियाँ इनके पास है। वेल नोन पर्सन, एक रिच वेल्दी फैमिली का पर्सन ये हो सकता है। यहाँ पे पानी भी मुझे दिखाई दे रहा है, तो पानी से रिलेटेड भी कोई बिज़नेस इनका हो सकता है। फिशरीज़ वगैरह भी इनकी हो सकती है, उनके हो सकते हैं, उस रिलेटेड काम भी ये करते रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ें ना अचानक से आपकी लाइफ में होने वाली है, चेंजेस, लेकिन जो भी चेंजेस होंगे, अभी जो निगेटिव चेंजेस थे वो ट्रांसफॉर्मेशन निकल चुका है, और अभी जो है एकदम से पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं, आने वाले समय में। देखिए, द फर्स्ट हाउस एंड द लियो। तो देखिए पाइल नंबर 1,
फर्स्ट हाउस में देखिए, मैंने बोला था ना मिरर करोगे, मिररिंग नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये लड़की अपने आप को ही मिरर में देख रही है। तो आप और आपके पार्टनर जो है, डेस्टाइन पार्टनर, एक दूसरे को मिरर करोगे। अभी यहाँ पे देखो, ये मिरर में अपने आप को देख रही है और दुखी हो रही है, क्योंकि इसको पता चल रहा है कि इसके लुक में जो है ना मतलब ये एक तरह की निगेटिविटी आ गई है, एक रफनेस आ गया है। तो यहाँ पे एक केतु की एनर्जी भी हो सकती है, जहाँ पे इसको कॉन्फिडेंस नहीं है। व्हाट पीपल सी एंड द इम्प्रेशन यू गिव। यहाँ पे क्या होता है ना कि लोगों को आप जो दिखाओगे ना, उसी तरह से लोग बातें करेंगे, और लोगों को बातें करने दो। आपको पता है कि आप क्या हो, आपके अंदर की जो सुंदरता है ना, उसको बाहर लाइए। बाहरी सुंदरता पे ज़रूरी नहीं है उसके ऊपर जाना। अंदर की सुंदरता जब ही निखर के आ जाएगी। वो कब निखर के आएगी? जब आप अपने मेडिटेशन में जाओगे, तब अपने आप ग्लो आ जाएगा, अपने आप जो है ऑरा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, अपने आप ये जो रफनेस है ना आपके ऑरा में, वो निकल जाएगा। एक मुझे यहाँ पे ना एक वीनस की एक एनर्जी यहाँ पे निखर के आती हुई दिखाई दे रही है। भले ही ये अभी जो है इतना ये दिखने में खूबसूरत नहीं है, ये सब कुछ यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे शो किया गया है ये कार्ड में, लेकिन मुझे वाइब्स यहाँ से आ रही है कि आने वाले समय में वीनस एक्टिवेशन यहाँ पे हो रहा है, वीनस एक्टिव हो जाएगा आपका, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन कमी किस चीज़ की थी? आपके कॉन्फिडेंस की। तो यह कॉन्फिडेंस आप में आ रहा है। यहाँ पे लियो है, लियो राशि यानी कि कॉन्फिडेंस, लियो यानी कॉन्फिडेंस, लियो यानी एक मतलब जीतने की चाहत। यहाँ पे देखिए, द एनर्जी इज फ्लैम्बॉयंट, ड्रामेटिक, प्राउड एंड पैशनेट। इट फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ बिलीफ, यानी कि सेल्फ लव। यही तो आप कर रहे हो, कर्मा रिलीज कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो अपने आप को, एक्सेप्ट कर रहे हो अपने कर्मा को, और अपने अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हो। यहाँ पे जो हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड आया है ना, ये इसी को शो कर रहा है कि आप अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हो। और देखो यहाँ पे मुझे ये लियो की ही वाइब्स ये इसमें से आ रही है। कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हो, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है, और आप जो है उसी की वजह से एक पॉजिटिव चेंज को अपना रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, और अपनी जो अंदर की सुंदरता को बाहर ला रहे हो। निखार आपका बढ़ रहा है, आपका ऑरा बढ़ रहा है। वीनस एक्टिवेशन मुझे क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी देखते हैं यहाँ पे और क्या गाइडेंस आया है। हॉरस कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकलस चेंजेस आर ऑकरिंग। मैंने यही रीडिंग की है, यही कार्ड से बोला है कि आपके ज़िंदगी में आपको ट्रस्ट नहीं है। 9 ऑफ वॉन्ड का यहाँ पे कार्ड आया था, आपको ट्रस्ट नहीं है। यहाँ पे देखिए 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, आपको अभी भी डाउट है, लेकिन ये चीज़ें होंगी, आप ट्रस्ट रखिए, होंगी। जैसे जैसे कर्मा रिलीज़ हो जाएंगे ना, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आती जाएगी। लेडी पोर्शिया, डिवाइन ऑर्डर, डू वॉट यू फील इज़ राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लेसन अनफोल्ड हो रहा है। क्या लेसन अनफोल्ड हो रहा है? जो आपका स्पिरिचुअल लेसन है, वो स्पिरिचुअलिटी में आपको क्या करना है, सोल पर्पस के लिए क्या करना है, वो अनफोल्ड होने वाला है। आपके लाइफ पार्टनर के साथ, आपके डेस्टिनी पार्टनर के साथ मिलके आपका कौन सा पर्पस है, वो आपको अभी अनफोल्ड होना बाकी है। अभी मेन चीज़ आपके लाइफ की मिलना बाकी है। जो कौन सी चीज़ होगी वो, तो वो होगी आपकी मतलब सभी जगह पे एक प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, वो स्पिरिचुअलिटी में हो, वो फाइनेंसेस में हो, वो करियर में हो, या फिर वो आपके लव लाइफ में हो, वो अनफोल्ड होने वाली है। यहाँ पे डिवाइन ऑर्डर ही है, डिवाइन ने ही ऑर्डर पास किया है, डिवाइन ने ही जजमेंट दे दिया है, डिवाइन ने ही कंक्लूजन दे दिया है। गेटवे ओपन हो रहे हैं आपके लिए। और यहाँ पे मैंने बोला योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकलस चेंजेस आर ऑकरिंग। मैंने आपके एनर्जी से बोला कि जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो आप पाओगे, वो आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने वाला है। फिर वो बुरा हो चाहे अच्छा हो, तो इसीलिए आपको अच्छा ही सोचना है। भले ही सामने वाले ने आपको कितना भी बुरा भला बोला हो, लेकिन उसको फॉरगिव कीजिए, क्योंकि आप अगर ये जर्नी में हो तो फॉरगिवनेस आपके अंदर होनी ही चाहिए। वो चीज़ आपके अंदर डेवलप आपको करनी ही पड़ेगी, उसको कोई मतलब आपको कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं है उसके लिए।
अगर आप ये इतना दिल बड़ा नहीं रखते हो तो आप जर्नी में जाओगे ही नहीं, आप उधर बैठ ही नहीं, मतलब वहाँ पे आप चल 2 कदम भी नहीं चल पाओगे। अगर आप बोल रहे हो ना कि मैं इस जर्नी में हूँ, तो पहली बात आपको फॉरगिवनेस आना चाहिए। दूसरी बात आपको आपके जो डिज़ायर्स है उनके ऊपर कंट्रोल रखना आना चाहिए। तीसरी बात अपने जो फीलिंग्स है उसके ऊपर आपको कंट्रोल रखना आना चाहिए। चौथी बात, जिसने भी आपको भला बुरा कहा है उसके लिए भी आपके मन में मैल नहीं रखना है, उसके लिए भी आपके मन में एक दया भावना होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये समझ उतनी होती है, क्योंकि ये जर्नी में होते हैं ना जिनकी अवेकनिंग होती है, उनको समझ आता है कि जो सामने वाला बोलता है या जिसने बोला उसने उसका कर्मा बढ़ाया है, आपका कर्मा कम हो गया, और आपने पिछले जन्म में उसको कुछ बोला रहेगा, इसीलिए वो वसूल करने के लिए यहाँ पे आया। ये अवेकनिंग की प्रोसीजर होती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई मारने आए तो मार खा के लो, नहीं, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ। तभी काली माँ का आपको काली माँ बनना पड़ेगा अगर कोई अटैक करने आएगा तो। लेकिन जितना हो सके उतना एक फॉरगिवनेस की एनर्जी, झगड़े फसाद से दूर रहना, ये चीज़ें आपको, और अपने आप में रहना, अपने अंदर के अंतरात्मा के साथ में कनेक्ट करना, ये आपका एक पर्पस होना चाहिए, या ये आपका ड्रीम होना चाहिए, ये आपका एक पूरा लाइफ का पर्पस होना चाहिए। आप अपने अंतरात्मा के साथ में आप बहुत खुश रहोगे। कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा लोगों के साथ में भीड़ में झगड़े बिगड़े करने की, गॉसिप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। करोगे भी नहीं, आपको उतना इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा उसमें। ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, यही तो मैं बोल रही हूँ। आपके अंतरात्मा से देखो, हायर पर्सपेक्टिव क्या है, सोल पर्पस, सभी का सोल पर्पस, अरे नहीं सबको समझ में आता। किस किस को मालूम है अपना सोल पर्पस क्या है, किस किस को मालूम पड़ता है कि कौन से जर्नी में आप हो। सबके सोल पर्पस होता है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन कौन करता है सोल पर्पस पे काम। तो अगर आपकी अवेकनिंग हो गई है, आपको समझ आ रहा है, तो प्लीज़ कीजिए, प्लीज़ कुछ ना कुछ कीजिए। पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। मैंने क्या बोला, लेट गो करना है चीज़ों को। भले ही वो चीज़ें आपकी तरफ से राइट हो, लेकिन सामने वाले की तरफ से वो रॉन्ग हो सकती है। उसका नज़रिया, उसका पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है ना। माफ़ करने की एनर्जी आप में होनी चाहिए। छोड़ दो उसको, उसके कर्मा पे छोड़ दो, आप अपना कर्मा करो। यही तो यूनिवर्स बताना चाहता है बार 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 बार। देखते कि मोनोलॉजी से क्या गाइडेंस मिल रहा है आपको। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ये ऐसे आप पकड़ के रहोगे तो ये सिचुएशन में से कुछ नहीं निकलने वाला। छोड़ दीजिए, माफ़ करने की एनर्जी रखिए, फॉरगिवनेस, और द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। जब आप फॉरगिवनेस करोगे, आप माफ़ करने की एनर्जी में रहोगे, तभी जाके एनर्जी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फुल मून है और यहाँ पे जो है सूर्य सनराइज़ हो रहा है। कितना अच्छा एक सनराइज़ है, देखिए सुबह का सूरज यहाँ पे निकल रहा है। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहा है कि अंधेरे में आपको अंधेरे में चलते रहने की ज़रूरत नहीं। सूरज तो मतलब सूर्योदय तो हो रहा है ना, सनराइज़ हो रहा है, वहाँ से वहाँ पे चलो। डोंट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आपके ईगो आपके लाइफ के अंदर या आपके आड़े नहीं आना चाहिए। वापस लियो की एनर्जी, यहाँ पे लियो है, यहाँ पे लियो है। कॉन्फिडेंट होना अलग बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं आपको होना है, और ईगोइस्टिक भी नहीं होना है। ये आपको यूनिवर्स बोलने जा रहा है। तो यही मतलब मैं बोल रही हूँ। आपके इसमें यिन एंड यांग भी आया है और एंजल ऑफ बैलेंस भी यहाँ पे आई है। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी जो है, दोनों भी फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन दोनों भी बैलेंस होनी चाहिए। यहाँ पे आप अगर जर्नी में हो तो आपको बैलेंस करके ही चलना पड़ेगा। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट देखिए क्या किस तरह से चीज़ें आती है। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। क्या बताऊँ अभी मैं, पाई नंबर 1 आपको यही तो बोल रही हूँ। अपने अंदर के अंतरात्मा के साथ कनेक्ट कीजिए। अंदर के अंतरात्मा के साथ में
आपको बैलेंस करके चलना है। तो पाइल नंबर 1, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। टैरो अगर आप सीखना चाहते हो, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स, माला, पिरामिड्स वगैरह आप खरीदी करना चाहते हो तो भी आप व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और पाइल नंबर 2 के लिए मैं रीडिंग करने जा रही हूँ अभी। जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31 या फिर जिन्होंने भी माता धूमावती का कार्ड सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए माता धूमावती का यहाँ पे आना, यानी आपका जो आपके लाइफ में अभी तक मुझे एक निगेटिव एनर्जी इन द सेंस कि ब्लैक मैजिक या फिर ऐसा कुछ नहीं, सोल वगैरह नहीं, लेकिन मुझे आपके लाइफ में कुछ भी सक्सेस नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम, आपके लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम, किसी को सक्सेस ना मिलना। मुझे यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स भी मतलब ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं दिखाई दे रहे कि एकदम नॉलेजेबल है, मतलब नॉलेजेबल रहेंगे लेकिन जो फाइनेंशियल जितना अबंडेंस होना चाहिए था आपके मतलब पूरे इसमें नहीं हुआ है। और यहाँ पे ये चीज़ें आपके स्पिरिचुअलिटी की वजह से ख़त्म हो रही है। माता धूमावती के ये कार्ड से मुझे यही बात पता चल रही है ना कि ये काली छाया जो है ना, काली जो मतलब एक एनर्जी है, ब्लैक एनर्जी या फिर आपके कर्मा की जो एनर्जी है, जो बैड कर्मा की एनर्जी, वो जाते हुए दिखाई दे रही है। और वहाँ पे एक फायरी एनर्जी, आपका रूट चक्र एक्टिवेशन दिखाई दे रहा है। ऐसे कुछ सिमिलर मैसेजेस मुझे पाइल नंबर 1 में भी आए थे, यहाँ पे भी आ रहे हैं। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है, यहाँ पे आपकी कुंडलिनी वगैरह की भी एक्टिवेशन दिखाई दे रही है। शायद आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जन्म में हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि आज के 2 पाइल नंबर 1 में भी मैंने बोला कि मुझे ऐसे वाइब्स आ रही थी जैसे मैं शफल कर रही थी, तभी कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं आज सोलमेट ट्विन फ्लेम जाने के लिए ही ये करने वाली हूँ क्या, क्योंकि कार्ड ही मुझे ऐसे मिले थे और बार बार मुझे माता रानी के ये कार्ड्स ही निकालने को बोला जा रहा था, गाइडेंस। तो विजन में मुझे ऐसे ही लग रहा था, लेकिन बाद में मैंने गाइडेंस लिया तो मुझे गाइडेंस है कि ओवरऑल करनी है, लेकिन जो ट्विन फ्लेम सोलमेट होंगे उनको वो समझ में आएगा कि उनके लिए रीडिंग है या नहीं है, उनको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे जिनको है गाइडेंस तो वो समझ जाएंगे कि किसके लाइफ में किनको सक्सेस नहीं मिली है, किनके जो पूर्वज है उनको सक्सेस नहीं मिली है, जिनके घर में अभी पैसे की प्रॉब्लम्स चल रही है, पैसे से रिलेटेड बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, प्रॉस्पेरिटी है ही नहीं। तो ऐसी चीज़ें माता धूमावती के आने की वजह से, यहाँ पे कार्ड ही बोल रहा है कि माता धूमावती यानी अलक्ष्मी है, लक्ष्मी माँ की बड़ी बहन, लेकिन वो अलक्ष्मी है, उसकी जगह घर के बाहर रहती है। तो यहाँ पे ये जो माता जब आई है यहाँ पे, तो माँ धूमावती आपके घर के अंदर जो उसका वास है वो मतलब ये जो निगेटिव एनर्जी है जो आपके सक्सेस के आड़े आ रही है उसको निकाल देगी। माता धूमावती भी एक माँ ही है, वो 10 महाविद्या की एक मतलब महाविद्या है, 10 महाविद्याओं में से। तो वो जो जब आती है तो यहाँ पे मुझे एंसेस्टर्स की भी ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है। आप मुझे लगता है ना कि आप अपने एंसेस्टर्स की कुछ हीलिंग वगैरह करोगे, एंसेस्ट्रल हीलिंग वगैरह आपको करनी चाहिए। यहाँ पे एंसेस्टर का कुछ कर्जा है आपके ऊपर, और जैसे आप हीलिंग करोगे ना तो वहाँ पे उनके रास्ते जो है आगे जाने के खुल जाएंगे, यही माता रानी आपको बता रही है। यहाँ पे देखिए वो पहला ही कार्ड, पाइल नंबर 1 में भी ऐसे ही एनर्जी में पहला ही कार्ड गिरा था। यहाँ पे हम लोग जो कर रहे हैं ना रीडिंग, यस यहाँ पे देखो, मैंने बोला ना कि आपके इसमें सक्सेस नहीं है। यहाँ पे देखिए मैंने बोला आपको कि आपके एंसेस्टर्स को भी ऐसे सक्सेस एकदम पहले ज़माने में उनके पास पैसे रहेंगे, लेकिन उसके बाद में जो है ना उनका डाउनफॉल शुरू होगा। और यहाँ पे जो है मुझे बहुत उनकी खस्ता हालत मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन वहाँ पे ठीक है, अभी पूरे कार्ड्स में निकाल लेती हूँ एनर्जी के और बताती हूँ।
देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स मैंने बोला ना, डोर टू स्पिरिट, यस यस यस, और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ लव लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना। और सोलर प्लेक्सस चक्रा मैंने बोला ही था एक्टिवेट हो रहा है। देखिए पाइल नंबर 1, सॉरी 2, पाइल नंबर 2, 1 बोला है तो 1 वाले भी नहीं रहेंगे। मैंने पहले आपको बात क्या बताई कि आपके एंसेस्ट्रल हीलिंग आपको करनी है। आपके एंसेस्टर्स का कुछ कर्जा रहा है आपके ऊपर, उनके आगे जाने के रास्ते आपको खोलने पड़ेंगे। तो आपको एंसेस्टर हीलिंग या फिर डीएनए हीलिंग जो भी रहता है ना, वो मेथड, एंसेस्टर हीलिंग एक मेथड रहती है स्पिरिचुअलिटी में, वहाँ पे वो आपको सीखिए, उनको उस तरह से आपके जितने भी एंसेस्टर्स है, मतलब आपके माँ के साइड से और पिता के साइड से सभी एंसेस्टर्स, उनके जो डीएनए आपके रिलेशन में रहेंगे, उनको भी उनके कर्मा रिलीज़ हो जाएंगे और उनको रास्ता मिल जाएगा। यहाँ पे डोर टू स्पिरिट का ही कार्ड आया है। स्पिरिट का कार्ड आना यानी कि एंसेस्टर्स का इन्वॉल्व होना, स्पिरिट गाइड्स का इन्वॉल्व होना। हमारे एंसेस्टर्स भी हमारे स्पिरिट गाइड्स में आते हैं। तो 100% ये कार्ड जब आता है तो हम एंसेस्टर्स को देखते हैं, स्पिरिट गाइड्स को देखते हैं। यहाँ पे डोर ओपन हो रहा है, डोर टू स्पिरिट, तो एंसेस्टर्स के रिलीज़ का डोर ओपन हो रहा है, एंसेस्टर्स के कर्मा रिलीज़ का डोर ओपन हो रहा है। हर इसमें कर्मा इन्वॉल्व है क्योंकि पहला ही कार्ड आया है वर्ल्ड का। तो आप उसमें एक मीडिएटर बनोगे अपने एंसेस्टर्स को जन्नत दिखा, मतलब जन्नत के रास्ते पे ले जाने के लिए, या फिर अपने एंसेस्टर्स को स्वर्ग का रास्ता दिखाने के लिए, जो भी आप मानते हो, स्वर्ग मानो, ये जन्नत बोलो उसको, जहाँ पे जो अपने जहाँ पे अटके हुए हैं ना, तो वहाँ पे उनका रास्ता खुल जाएगा और उसके लिए रीज़न बनोगे आप में वो कैपेसिटी है। आप स्पिरिचुअल दिखाई दे रहे हो क्योंकि यहाँ पे आप चक्रास पे काम कर रहे हो। यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्रा आया हुआ है, यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आई हुई है, यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल आए हुए हैं। तो एंजल की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। आप टैरो रीडिंग देख रहे हो तो आपका बिलीव यूनिवर्स के ऊपर है। ट्रांसफॉर्मेशन से आप तो गुजर रहे हो, यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है। पूरी की पूरी फैमिली आपके ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। आपके लाइफ में फैमिली रिलेटेड मतलब एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, लेकिन वहीं पे आपके लाइफ में एक प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है। यहाँ पे देखिए रेनबो दिखाई दे रहा है। रेनबो में कितने कलर्स रहते हैं? 7 कलर। अगर आप ये देखोगे तो पहला कलर कौन सा है? रेड। उसके बाद में कौन सा है? ऑरेंज। उसके बाद में कौन सा है? येलो। उसके बाद में कौन सा है? ग्रीन। उसके बाद में कौन सा है? ब्लू। उसके बाद में कौन सा है? वाइट। उसके बाद में कौन सा है? पर्पल। तो ये कलर आप देखो, ये 7 चक्रास के कलर है। तो यहाँ पे वापस आपको बोला जा रहा है कि अपने चक्रास को बैलेंस करो, अपने चक्रास पे काम करो। कोई कुछ भी बोले, लेकिन आप अगर स्पिरिचुअल हो तो अपने चक्रास पे बैलेंस करना सीखो। रेकी अगर आप कर रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आप चक्रास बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करना खुद ब खुद कर पाओगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है एक्टिवेट हो रहा है इसी की वजह से, और यहाँ पे थ्रोट चक्रा भी एक्टिवेशन दिखाई दे रहा है। तो उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल भी है और आर्कएंजल चैमुएल भी है। सोलर प्लेक्सस चक्रा जब एक्टिवेट हो जाता है तो करियर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होने लगते हैं। करियर में अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आया है। तो ये जो चीज़ मैंने बोली कि फाइनेंशियल आपने बहुत बड़ा मतलब एक नेगेटिव फेस को देख रहे हो, तो यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल ने आके ये इसको निकाला है, क्योंकि यहाँ पे एनवी के कार्ड के नीचे ही आर्कएंजल गैब्रियल आए हैं और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, एप्रिसिएशन के कार्ड के नीचे ही फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आया है। तो यहाँ पे क्लियरली आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप एक मतलब आपके अंदर कैलिबर है, आप एक नॉलेजेबल इंसान हो, आप एक मतलब आप चाहते हो कि आपके अंदर की जो क्वालिटीज़ है वो दुनिया नोटिस करे उसको, लेकिन आप फाइनेंशियली बहुत वीक पड़ जाते हो। फाइनेंशियली आपके मतलब आपकी कैपेसिटी नहीं है, उसकी वजह से जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर की जो क्वालिटीज़ है आप वो बाहर नहीं निकल रही है या फिर उसको नोटिस नहीं किया जा रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पे आपकी
जो अपीयरेंस है ना, अपीयरेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि एक हाई फाई अपीयरेंस आपका नहीं है जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है। पाइल नंबर 2 आपके लिए यूनिवर्स डोर ओपन कर रहा है, लोगों की अप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स आपको अप्रिशिएट कर रहा है। तो लोग कौन होते हैं, लोगों को तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ है ना, यूनिवर्स उसको निखार के बाहर लाने वाला है, जो लोगों के अंदर नहीं है। दुनिया के अंदर सबके पास जो क्वालिटीज़ नहीं होती वो आपके पास है, तो वो सब कुछ बाहर आने वाला है। यहाँ पे एनवी के नीचे आर्कएंजल गैब्रियल आए हैं, तो जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, करियर में प्रॉब्लम है, क्योंकि एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी आई है, यहाँ पे आर्कएंजल चैमुएल भी आई है और एंजल ऑफ लव भी आई है। तो आपके प्यार में कोई प्रॉब्लम है, आपके मतलब आप दिखने में हो तो खूबसूरत अगर आप फीमेल हो तो, लेकिन आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, इसके लिए अच्छे रिश्ते नहीं आते होंगे, ऐसा भी कुछ हो सकता है। या फिर अगर आप मतलब आप किसी से प्यार करते हो, अगर आप मेल हो तो, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, इसके लिए आप उसको अप्रोच करने से डरते हो, ऐसी कुछ सिचुएशन हो सकती है। लेकिन मनी यहाँ पे बहुत मैटर कर रहा है, मनी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, उसको वो निगेटिविटी निकालने के लिए आर्कएंजल गैब्रियल यहाँ पे आए हैं। एनवी के नीचे आर्कएंजल गैब्रियल का आना, यानी कि हम लोग जब हीलिंग करते हैं तो फाइनेंशियल हीलिंग रहेगा तो आर्कएंजल गैब्रियल को ही बुलाते हैं, वो खुद ब खुद यहाँ पे आ चुके हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आई है, यहाँ पे आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपके सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट हो रहा है, यहाँ पे क्लियरली दिखा है, थर्ड चक्र एक्टिवेट हो रहा है, आपका थर्ड आई भी एक्टिवेट हो रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि। और यहाँ पे जो है आपका हार्ट चक्र भी ओपन हो रहा है, यहाँ पे माँ धूमावती की कृपा आपके ऊपर है, यहाँ पे आपके जो है एंसेस्टर्स के भी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, एंसेस्टर्स के लिए कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं टैरो से क्या है। देखिए पहला ही कार्ड आया है, इतने सारे कार्ड नहीं लूँगी मैं, इतने सारे कार्ड नहीं लूँगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओके ओके। एट ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए हैप्पी फैमिली है और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। द हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए पाइल नंबर 2, यहाँ पे आपके लाइफ में जो भी पर्सन आ रहे हैं, वो पर्सन जो है एक वेल नोन पर्सन, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। ये जो पर्सन है CS किसी कंपनी का CEO, या फिर रियल इस्टेट में काम करने वाले बिल्डर वगैरह भी हो सकते हैं, या फिर आर्मी नेवी पुलिस फोर्स में भी ये इंसान हो सकते हैं। कहीं ना कहीं पे तो अथॉरिटेटिव पोजीशन पे रहेंगे, ये खुद भी हीलिंग जानते रहेंगे, हीलिंग ये करते रहेंगे, क्योंकि ये बॉर्न हीलर है, ये टेम्परेंस का कार्ड है, हीलिंग को शो करता है। अदरवाइज़ हीलिंग होने के बाद में, आपकी हीलिंग और इनकी हीलिंग, दोनों की हीलिंग होने के बाद में ये इंसान आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं। ये अभी जो ये टाइम जो है ना, वो जल्द से जल्द आपके लाइफ में आ रहा है। जो नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना, तो यहाँ पे बहुत एक फास्ट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ वॉन्ड ने, तो आपके मतलब आप कंफ्यूज भी हो जाओगे। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा
एक झगड़े की या फिर इनडिसीजन की भी मुझे वाइब्स आ रही है कि हो सकता है कि आप तय नहीं कर पाओ, आप ओवर थिंक करो, या फिर इस इंसान के साथ में आपका पहला कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर झगड़े वगैरह हो सकते हैं और बाद में जाके आपको समझ आ जाएगा कि ये इंसान ही आपका डेस्टिनी पार्टनर है। ऐसी कुछ सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, उसको क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ कप्स ने। 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड जो कार्ड है वो सोशल मीडिया को शो करता है, एयर ट्रैवल को शो करता है, कम्युनिकेशन को शो करता है, मैरिज को शो करता है, ये सभी चीज़ें। और 8 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे मुझे ट्रेडिशनल मैरिज या फैमिली के थ्रू रिश्ता तय करना, ऐसी मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है। यहाँ पे फैमिली की इन्वॉल्वमेंट भी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लव मैरिज नहीं होगी, लव मैरिज भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अरेंज मैरिज की वाइब्स यहाँ पे बहुत सारी आ रही हैं। अगर नहीं भी है, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो तो ये फैमिली के रजामंदी से ये चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन ये होंगी ना वो बहुत जल्द से जल्द होगी। पहले आपके साथ इनके साथ में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो सकते हैं, उसके बाद में जाके आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि हर्मिट का कार्ड है कि क्या यही इंसान है मेरी लाइफ में, क्या यही इंसान मेरा पार्टनर है, क्या यही इंसान मेरा डेस्टिनी पार्टनर है, क्या इसी के साथ में मेरी शादी होने वाली है। ऐसी कुछ चीज़ें होगी जो आप फील करोगे, वही चीज़ें वो इंसान भी फील करेंगे, जो भी है वो मेल फीमेल। और वहाँ से जो है उसके बाद में आपको इस इंसान के पास से ऑफ़र आएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये चीज़ों में एक फॉरवर्ड मूवमेंट आ जाएगी। आप दोनों के बीच में एज गैप होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं कि एज गैप हो सकता है। आप अगर सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो तो भी ये आप दोनों के बीच में एज गैप होगा। सेकंड मैरिज भी यहाँ पे इन्वॉल्व है कि सेकंड मैरिज भी आपकी हो सकती है अगर आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो तो। ये इंसान सोशल मीडिया पे एक्टिव रहेंगे, फेमस रहेंगे, ये हीलर रहेंगे, हीलिंग क्वालिटीज़ भी इनमें है। ये रेकी हीलिंग वगैरह जानते रहेंगे, ऑकल्ट में इनको इंटरेस्ट रहेगा, ये लोगों को नॉलेज देते रहेंगे, लेकिन खुद पे जब आती है तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे इनकी थोड़ी सी कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे स्लो एनर्जी, डिसीजन मेकिंग पावर ठीक ना होना, यानी फिर स्लो होना, ठीक से डिसीजन नहीं ले पाएंगे, लेकिन जब लेंगे वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे और लेने के बाद में वो किसी की भी नहीं सुनेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कंस्ट्रक्शन लाइन वापस आ रहा है, कंस्ट्रक्शन लाइन, रियल एस्टेट, यहाँ पे ये बिज़नेस हो सकते हैं। मनी रिलेटेड कोई बिज़नेस इनका हो सकता है, यानी कि शेयर डीलर वगैरह भी ये हो सकते हैं। मनी यहाँ पे बहुत मैटर कर रहे हैं, यहाँ पे मतलब इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है। पैसे से रिलेटेड इनका लेन देन बहुत चलता रहेगा और उसी की वजह से शायद आप दोनों मिलो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आपकी पोजीशन अच्छी नहीं है कहीं ना कहीं पे, तो आपको किसी मनी की ज़रूरत पड़ी और आपने मतलब आप कहीं पे ट्राई कर रहे हो लोन वगैरह के लिए और वहाँ पे आपकी इनसे मुलाकात हो, ऐसे हो सकता है। जो भी होगा अचानक से आपके सामने ये पॉपअप होके आएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा पहले ईगो क्लैशेस आपके होने वाले हैं, लेकिन उसके बाद में जाके ये इंसान आपके बारे में पूरी जानकारी निकालेंगे, आपको स्टॉक करेंगे, आपके बारे में पूरी जानकारी निकालेंगे और उसके बाद में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ये लेंगे। थोड़ा सा डिसीजन में थोड़ा लेट लेंगे, लेकिन लेंगे तब स्ट्रॉन्ग लेंगे। ये इंसान के पास ना ये रिच एंड वेल्दी पर्सन है, इसके फॉलोअर भी बहुत रहेंगे, ये सोशल मीडिया पे फेमस है। यहाँ पे वॉन्ड की एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है, सोशल मीडिया दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये जो इंसान है ना, इसके फॉलोअर्स भी बहुत सारे रहेंगे और ये इंसान के साथ में आपकी शादी है। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड भी है, 8 ऑफ वॉन्ड भी है, शादी को शो करता है, फैमिली है तो ट्रेडिशनल मैरिज को भी ये शो करता है कार्ड। अभी देखते हैं कि क्या है वर्गो और कायरॉन। मैंने बोला ना पाइल नंबर 2 आपकी डेस्टिनी ही चेंज हो रही है। फाइनेंशियल, प्रोफेशनल मतलब लाइफ में और पर्सनल लाइफ में आपको प्रॉस्पेरिटी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पे जो कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन आपने भुगता है, माता ने आके वो सब कुछ मतलब निकाल दिया है। जो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब काली माँ पे, माता कामा पे, या फिर 10 महाविद्या में से जो माता रानियाँ हैं उनमें से किसी के ऊपर बहुत ट्रस्ट रख रहे हो, या फिर आपके जो भी बिलीव सिस्टम है, मुझे पता नहीं आप कौन से रिलीजन से हो, लेकिन वहाँ
वहाँ पे आप बहुत ट्रस्ट रख रहे हो और वहाँ पे आप अपने लाइफ में एक लग्जरी अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अपने लाइफ में एक प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि कायरॉन ये डेक का मतलब एक टॉप का कार्ड है जो वीनस एक्टिवेशन को शो करता है, एक लग्जरियस लाइफ। जो कॉर्नोकोपिया हमारे ये कार्ड में था ना करंट एनर्जी में, वही कार्ड है ये डेक में कॉर्न है। कायरॉन यानी कि प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सक्सेस, यानी सिर्फ अपने मतलब पर्सनल लाइफ में नहीं, आपके करियर में, फाइनेंसेस में, अपने लव लाइफ में, सभी चीज़ों में आप एक पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो। आपकी जो ये निगेटिव एनर्जी है ना आपके लाइफ की या आपके एंसेस्टर्स के लाइफ की, जो डाउनफॉल था वो निकल गया है, वो फेज़ निकल गया है। एनवी का कार्ड को मतलब जो एनर्जी थी वो निकल गई है और एक प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि यहाँ पे देखिए सनराइज़, यहाँ पे सन की एनर्जी, यहाँ पे एक लाइट का आना, यहाँ पे स्टार्स यहाँ पे दिखाई देना, यहाँ पे पूरा का पूरा आपकी डेस्टिनी चेंज होने का ये कार्ड है। यहाँ पे क्या मीनिंग है? योर हीलिंग पावर, एम्पैथी एंड एबिलिटी टू टीच और लर्न रेमेडीज़। तो यहाँ पे आपके अंदर, मैंने बोला वैसे ही है कि आपके अंदर हीलिंग पावर है, हीलिंग कैपेसिटी है, आप अपने एंसेस्टर्स के लिए भी कुछ कर पाओगे, ये आपके अंदर क्वालिटी है। और ये जो है यही कार्ड से यही मालूम पड़ रहा है कि आप अपने आप को भी हील करोगे, आपके पूर्वजों को भी की कर्मा को भी हील करोगे, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे वर्गो का कार्ड है, द एनर्जी अराउंड यू इज़ dutiful, hesitant and humble, with a discriminating, diligent and painstaking air। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ पे पूरा सूखा हुआ है, भले ही खेत है लेकिन ये सूखा, वो अनाज आके गया है, यहाँ पे रह गया है, तो वो अनाज निकालने के बाद में जो रहता है ना घास, वो घास रह गई है। तो यहाँ पे अभी जो एनर्जी आपके आसपास है ना, उसको क्लीन करना यानी कि हील करना आपके ही पास है। ये जो लेडी है यहाँ पे बैठी है, वो सब क्लीन कर रही है, वो ये सब पूरा खेत है ना, वो क्लीन कर रही है और वो डेडिकेटेडली काम कर रही है। वर्गो की एनर्जी है, तो वर्गो जो है ना बहुत हार्ड वर्किंग नेचर के रहते हैं, तो यहाँ पे वो बहुत हार्ड वर्क कर रही है, वो पूरा अभी ये क्लीन करने में लगी हुई है। तो यही आपको बताया जा रहा है कि यूनिवर्स आपकी क्लिनजिंग कर रहे हैं और आपको भी थोड़ा सा एफर्ट्स लेना है आपके क्लिनजिंग में, खुद के और आपके एंसेस्टर्स के क्लिनजिंग में भी, आपके जो पीढ़ियाँ हैं, आपके पूर्वज जो है उनके क्लिनजिंग में भी आपको कुछ एफर्ट्स लेने हैं। उसी के बाद में आपका जो है ये प्रॉस्पेरिटी का टाइम पीरियड जल्द आ रहा है, बहुत जल्द आप ये इसको अबंडेंस को अट्रैक्ट करने वाले हो। यहाँ पे देखिए, मैंने बोला ना वीनस एक्टिवेशन हो रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। देखिए लेडी वीनस, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रूथ इज बीइंग रिवील्ड, deep insight are coming from heaven and the astral realm। तो आपको इंट्यूशंस दी जा रही है, आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, इसीलिए तो डोर टू स्पिरिट का कार्ड आया। स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपको जो आपकी स्पिरिट टीम है उसकी तरफ से आपको डाउनलोड्स दिए जा रहे हैं, आपको समझाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, उसके ऊपर प्लीज़ काम कीजिएगा। फाइल नंबर 2, लॉर्ड शिवा, ट्रांसेंडेंस, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। यहाँ पे यूनिवर्सल एनर्जी के साथ में डांस विद द यूनिवर्स, इसका मतलब क्या है? यूनिवर्सल एनर्जी के साथ में अलाइनमेंट में आना। अभी यहाँ पे देखिए माता धूमावती यहाँ पे आई है। माता धूमावती की अगर आपको स्टोरी मालूम है तो ठीक है, नहीं तो आपको एक बात बताती हूँ, जिसको मालूम नहीं, जिनको ये अगर इंटरेस्ट नहीं है तो इग्नोर कीजिए, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। माता धूमावती पार्वती माँ का ही एक अवतार है। 10 महाविद्या की एक महाविद्या है वो, 10 महाविद्या में से उनके इसमें ऐसा बताया गया है कि माता रानी को एक बार बहुत भूख लग जाती है और उस टाइम पे लॉर्ड शिवा जो है
मेडिटेशन के ध्यान मुद्रा में ध्यान में बैठे रहते हैं और इनकी भूख इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो अपने पति को ही खा जाती है, माँ लॉर्ड शिवा को ही निगल जाती है। उसको बाद में पता चलता है कि उसने क्या किया, तो वो अपने स्पिरिचुअल जो ताकत है उससे लॉर्ड शिवा को पेट में से बाहर निकलती है। लेकिन उस टाइम पे जो लॉर्ड शिवा है गुस्सा करते हैं और उनको श्राप देते हैं कि तुम विधवा के रूप में ही रहोगी। तो यहाँ पे जो विधवा का रूप यहाँ पे दिखाया गया है वो माता धूमावती है। माता धूमावती का कोई भी महादेव नहीं है, यानी कि उनका कोई भी पति यहाँ पे जब हम लोग हीलिंग करते हैं तभी किसी भी पति का उनका नाम नहीं लेते। हर एक महाविद्या के साथ में एक उनके शिवा का नाम रहता है, इनके साथ में शिवा का नाम नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे एक मिरेकल ऐसा हुआ है, देखिए आपके इसमें माता धूमावती का कार्ड आया है और यहाँ पे लॉर्ड शिवा का भी कार्ड आया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली कोई शिव शक्ति की बैलेंसिंग दिखाई दे रही है, कोई शिव शक्ति को पूजने वाला दिखाई दे रहे हैं, यानी माता रानी की वर्शिप भी कर रहे हैं, शिवा की भी वर्शिप, महादेव की भी वर्शिप कर रहे हैं, या फिर राधा कृष्ण की वर्शिप कर रहे हैं। ऐसे कोई हो सकते हैं, या फिर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो सकते हो। ट्विन फ्लेम की वाइब्स यहाँ पे है, कोई ना कोई तो ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है। जो भी होगा आप अपने मतलब अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, आपको समझ में आएगा ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। शैमन, ट्रस्ट द हायर फोर्सेस, आपके जो हायर सेल्फ है, इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए। हायर सेल्फ आपको जो कुछ भी बता रही है, जो कुछ भी गाइडेंस दे रही है, उसके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए आपको बोला जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है। स्टार एंसेस्टर, अभी क्या बोलूँ मैं, यहाँ पे एंसेस्टर्स आ रहे। पाइल नंबर 2, जरा एंसेस्टर्स के मतलब हीलिंग पे ध्यान दीजिए। फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, आपकी इनर वॉइस को सुनिए। बार बार यही गाइडेंस आ रहा है पाइल नंबर 2 आपके लिए। तो पूरा आपके एंसेस्टर्स को ही मतलब हीलिंग करने की ज़रूरत है। एंसेस्टर हीलिंग कीजिए, जैसे ही वो उनको रास्ता मिल जाएगा आपके रास्ते खुलेंगे। उनके जो भी कैसा होता है ना, पाइल नंबर 2 जाने अनजाने में हमारे एंसेस्टर्स ने कुछ गलतियाँ की हुई होती है, हमने भी की हुई होती है। तो जब आप एंसेस्टर्स हीलिंग करते हैं तो उनको भी उनके जो कर्मा बैड कर्माज है वो रिलीज़ होते हैं, आपके भी बैड कर्माज रिलीज़ हो जाते हैं। और जो ये बैड फेज़ आपका चल रहा है ना, वो जाने में हेल्प होती है। यूनिवर्स आपको गाइडेंस बार बार दे रहा है, तो उसको फॉलो कीजिए। जितना फॉलो करोगे आपके लिए ही अच्छा रहेगा। आप अपना डेस्टाइन पार्टनर जो है मैनिफेस्ट कर पाओगे, आप अपनी लग्जरी को मैनिफेस्ट कर पाओगे, आप अपने सोल पर्पस को मैनिफेस्ट कर पाओगे, कुछ ना कुछ तो कर पाओगे ना। आप एक अच्छी लाइफ जी पाओगे। जितना निगेटिव फेज़ आपने देखा है ना, वो पॉजिटिव में टर्न हो जाएगा। होल्ड योर विजन, यहाँ पे हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, तो आपको ड्रीम पे भी ध्यान देना है। और आपके जो गोल्स है, आपने जो अभी अपने सपने जो है ना आपके, उसके ऊपर भी फेथ रखना है, यूनिवर्स के ऊपर फेथ कर, और विजन को होल्ड करना है। ऐसा नहीं छोड़ नहीं देना है उसको, निगेटिव नहीं होना है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो, कॉन्फिडेंट रहना है आपको। आप, मुझे लगता है ना पाइल नंबर 2 आप जल्दी गिव अप कर देते हो। आप अपने आप को ना मतलब ऐसा एक निगलेक्टेड, ये इसीलिए अप्रिसिएशन का कार्ड आया है। और उसके नीचे कौन सा कार्ड था, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पास पैसा नहीं है तो आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है उसको कोई देखेगा नहीं, कोई उसको वैल्यू करेगा नहीं। तो ऐसा नहीं होता है। आपके अंदर की जो क्वालिटीज़ है, मैंने पहले ही बोला, दुनिया ने उसको सराहने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो क्वालिटीज़ है वो गॉड गिफ्टेड है, आप चोजन वन हो। गॉड ने ही आपको, भगवान ने, गॉड ने, अल्लाह ने, जो भी जिस भी रिलीजन से आप हो, उसने आपके अंदर ये स्पेशल क्वालिटीज़ दी है। सबके अंदर वो नहीं होती है। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक सोल हो, आप यहाँ इस धरती के लिए इम्पोर्टेंट हो। ये आप अपने आप को सेल्फ लव करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। सेल्फ लव कीजिए यहाँ पे। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, आपकी जो अभी की सिचुएशन है उसमें आपको प्यार लाने की ज़रूरत है, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कम्युनिकेशन इज़ की, तो लोगों के साथ में
या फिर जो भी इम्पोर्टेंट मतलब आप बताना चाहते हैं, आपका थ्रोट चक्र यहाँ पे ओपन होना चाहिए। यहाँ पे थ्रोट चक्र एनवी है, उसके नीचे आर्कएंजल गैब्रियल है। तो यहाँ पे थ्रोट चक्र थोड़ा सा आपका ब्लॉक्ड है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो थोड़ा सा अपने प्रोफेशनल लाइफ में नहीं मैं बोल रही, लेकिन अपने पर्सनल लाइफ में आप हिचकिचाते हो बोलने के लिए, आपको डर लगता है कि मैं ऐसा बोलूँगा या बोलूँगी तो क्या सामने वाला सोचेगा। ज़रूरत नहीं है ना, सामने वाले की क्यों सोचना, जाने दो। आपकी सिचुएशन में कोई चेंज आने वाला है क्या सामने वाले के हाँ ना कहने से, या उसके कुछ आपके बारे में सोचने से? नहीं ना। तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। कम्युनिकेशन इज़ की। तो ये गाइडेंस आया है आपके लिए। तो पॉइंट नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, अगर क्रिस्टल ब्रेसलेट के लिए, माला के लिए, पिरामिड्स अगर आप चाहते हो, या फिर टैरो अगर आप सीखना चाहते हो, तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में।